यार अगर तुम अभी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला स्टेप्स होता है बेसिक्स को सही करना, मतलब पुशअप्स। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो सिंपल लगती है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो ये बिगिनर्स के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद बन सकता है। जब मैं भी एक्सरसाइज करना शुरू किया था तो सिर्फ पुशअप से ही अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया था। यार तुमने कभी नोटिस किया होगा, जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं या फिर जाने का सपना देखते हैं और जो ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए पुशअप्स एक बेसिक नहीं बल्कि एक एसेंशियल एक्सरसाइज होती है। तुम सोचो, आर्मी जैसे टफ ट्रेनिंग में भी पुशअप्स को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? सिंपल सी वजह है, एक पुशअप से तुम्हारी पूरी अपर बॉडी ट्रेन होती है, चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स, कोर, सब कुछ। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बिना किसी इक्विपमेंट के सहारे तुम्हारी ओवरऑल स्ट्रेंथ को बूस्ट कर सकती है। और अगर तुम जिम नहीं जाते हो या अगर तुम घर में सिंपल वर्कआउट करना चाहते हो तो पुशअप्स से बेहतर कुछ नहीं है। पुशअप्स एक कंप्लीट पैकेज है, बस तुम्हें वेरिएशंस और प्रॉपर फॉर्म का पता होनी चाहिए। और अगर तुम घर बैठे ही अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो पुशअप्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम वही वेरिएशन सीखने वाले हैं जो तुम्हारी पूरी अपर बॉडी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है बिना जिम जाए। लेकिन अगर तुम्हें रिजल्ट्स जल्दी और अच्छा चाहिए तो एक ही तरह के पुशअप पे अटके मत रहो। तो आज मैं तुम्हें 6 ऐसे पुशअप वेरिएशंस बताऊंगा जो तुम्हारे लिए परफेक्ट हैं और धीरे धीरे तुम्हारी स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों को बिल्ड करेगा। और अगर तुम पहली बार शुरू कर रहे हो, मतलब अगर बिगिनर्स हो या अगर तुम पुशअप्स को और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब बात पुशअप की आती है तो सबसे पहले जो इमेज दिमाग में आता है वो होता है स्टैंडर्ड पुशअप का, जो ऑलमोस्ट हर फिटनेस रूटीन का पार्ट होता है। कोई जिम जाता हो या फिर घर पर वर्कआउट करते हो, सबकी शुरुआत इसी से होती है। ये बेसिक लगता है लेकिन तुम्हारी पूरी अपर बॉडी को एक साथ ट्रेन करता है, जैसे चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स एंड कोर, सब कुछ एक ही एक्सरसाइज में कवर होता है। अगर तुम्हें स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है तो ये पुशअप एक फाउंडेशन की तरह काम करता है जो तुम्हारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। तो ये पुशअप कैसे करें? तो सीधे हाथ जमीन पर शोल्डर के बराबर रखो, पैर नीचे सीधे रखो, तुम्हारा पूरा बॉडी एकदम सीधा होना चाहिए जैसे एक प्लैंक बना रहे हो। फिर धीरे धीरे नीचे जाओ, चेस्ट को जमीन के करीब ले जाओ, फिर वापस पुश करो। और इस एक्सरसाइज का जो मेन टारगेट मसल है वो होता है चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स। इसीलिए अगर तुम बिगिनर हो तो पहले 5 से 10 पुशअप करने की कोशिश करो। जैसे जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तुम इजीली सेट्स बढ़ा सकते हो। धीरे धीरे ये पुशअप तुम्हारी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएगा और तुम फील करोगे कि तुम्हारे बॉडी में कितनी पावर आने लगी है। फिटनेस जर्नी की शुरुआत में हमेशा बेसिक्स से होती है और ये पुशअप्स तुम्हें उसी रास्ते में ले जाएगा। और एक बात सुन लो, अगर तुम्हें स्टैंडर्ड पुशअप थोड़ा हार्ड लगता है या फिर तुम्हारी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है कि तुम स्टैंडर्ड पुशअप कर पाओ तो घबराने की बात नहीं है। पहले पहले बहुतों के साथ ऐसा होता है कि वो एक भी पुशअप नहीं मार पाते, तो हमें नी पुशअप ट्राई करना चाहिए। ये स्टैंडर्ड पुशअप का इजी वर्जन होता है जो स्पेशली बिगिनर्स के लिए परफेक्ट होता है। इससे तुम स्लोली स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हो बिना ज़्यादा मेहनत करे। तो ये कैसे करें वो भी देखिए। हाथ को सेम पोजीशन में रखो जैसे स्टैंडर्ड पुशअप में, लेकिन इस बार अपने घुटनों को जमीन पर रखो। तुम्हारा अपर बॉडी सीधा रहेगा और नीचे से लेकर शोल्डर तक एक लाइन में होगा। फिर धीरे धीरे नीचे जाओ, चेस्ट को जमीन के करीब ले जाओ, फिर वापस ऊपर पुश करो। तो इससे तुम्हारे चेस्ट, शोल्डर और आर्म्स सेम मसल्स टारगेट होते हैं, बस प्रेशर थोड़ा कम रहता है। नी पुशअप तुम्हारी बॉडी को पुशअप की फॉर्म और स्ट्रेंथ बिल्ड करने में हेल्प करता है। अगर तुम डेली प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे तुम स्टैंडर्ड पुशअप करने के लिए रेडी हो जाओगे। शुरुआत में एम रखो 8 से 10 पुशअप करना और धीरे धीरे तुम्हारी स्ट्रेंथ जब बढ़ेगी तो तुम्हारे सेट भी धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। ये बेस्ट तरीका है अपनी बॉडी को पुशअप के लिए तैयार करने के लिए। तो अब हम आते हैं तीसरे पुशअप्स में, वाइड पुशअप्स। अब जब तुम स्टैंडर्ड पुशअप्स और नीच पुशअप्स में थोड़ा मास्टर हासिल कर लोगे तो वाइड पुशअप्स ट्राई करो। ये वेरिएशंस तुम्हारे चेस्ट को ज़्यादा टारगेट करता है और स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए परफेक्ट है। अगर तुम चाहते हो कि चेस्ट थोड़ा वाइड दिखे तो वाइड पुशअप्स अपने रूटीन में डालना जरूरी है। तो ये करे कैसे? स्टैंडर्ड पुशअप जैसे ही पोजीशन लो, लेकिन हाथ और शोल्डर वाइड से थोड़ा ज्यादा वाइड रखो, तुम्हारी बॉडी सीधी रहेगी। लेकिन अब जब तुम नीचे जाओगे चेस्ट पे ज्यादा प्रेशर फील होगा। धीरे धीरे नीचे जाओ, चेस्ट को ग्राउंड के पास ले जाओ, फिर वापस ऊपर पुश करो। इस एक्सरसाइज का जो टारगेट मसल है वो मोस्टली चेस्ट का होता है। ये एक्सरसाइज चेस्ट को ब्रॉडर करने में मदद करती है। अगर तुम्हें अपनी चेस्ट को वाइड और स्ट्रॉन्ग बनानी है तो वाइड पुशअप्स जरूरी है। शुरुआत में एम करो कि तुम 5 से 10 वाइड पुशअप्स कर लो और बाकी एक्सरसाइज की तरह ही इसका भी सेट्स धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। तुम्हें फील होगा कि चेस्ट पर काफी अच्छा प्रेशर आ रहा है जो अल्टीमेटली तुम्हारी स्ट्रेंथ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। तो अभी फोर्थ पुशअप के बारे में बात करते हैं।
वो है डायमंड पुशअप। अब अगर तुम्हें अपने आर्म्स मतलब स्पेशली ट्राइसेप्स को टारगेट करना है तो डायमंड पुशअप्स एकदम बेस्ट है। ये पुशअप्स तुम्हारे ट्राइसेप्स पे ज़्यादा फोकस करता है और थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन रिजल्ट भी उतना ही अमेजिंग आता है। तुम्हें फील होगा कि तुम्हारा आर्म्स कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो अभी पूछोगे ये एक्सरसाइज कैसे करते हैं, तो सुनो। इसमें तुम्हारा हाथ डायमंड शेप बनाते हैं। जमीन पर अपने दोनों हाथ को आपस में मिलाओ जैसे एक डायमंड का शेप बनाता हो। तुम्हारे हाथ का पोजीशन चेस्ट के एकदम नीचे होगा और बाकी बॉडी पूरी सीधी रहेगी जैसे स्टैंडर्ड पुशअप में रहता है। फिर धीरे धीरे नीचे जाओ और अपने हाथ के पास चेस्ट ले जाके वापस ऊपर पुश करो। तुम्हारे ट्राइसेप्स पर अच्छा खासा प्रेशर फील होगा और इस एक्सरसाइज में मेनली ट्राइसेप्स में फोकस किया जाता है। डायमंड पुशअप थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन अगर तुम अपने आर्म्स को सॉलिड बनाना चाहते हो तो ये जरूर ट्राई करना। और ये भी शुरुआत में 5 से 10 और धीरे धीरे सेट्स बढ़ाओ और तुम्हारे आर्म्स में स्ट्रेंथ फील होने लगेगा। ये एक्सरसाइज परफेक्ट है अगर तुम अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को अच्छा शेप देना चाहते हो। और अभी फिफ्थ है इंक्लाइन पुशअप्स। अब आते हैं इंक्लाइन पुशअप्स पर। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो थोड़ा वेरिएशन चाहते हैं या फिर जो स्टैंडर्ड पुशअप्स करने में कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे। इस एक्सरसाइज से तुम अपर बॉडी को ट्रेन कर सकते हो, लेकिन थोड़ी आसान तरीके से। ये तुम्हारे शोल्डर्स और अपर चेस्ट को टारगेट करता है। ये एक्सरसाइज कैसे करें वो भी देखिए। किसी भी रिज एरिया जैसे टेबल, बेंच या फिर सोफा के एज पर अपने हाथ रखो। तुम्हारे हाथ जमीन से थोड़ा ऊपर होंगे। फिर अपने पैर सीधे पीछे रखो और बॉडी को सीधा रखो और अब धीरे धीरे नीचे जाओ और चेस्ट को सोफा की ओर ले जाओ और फिर वापस से ऊपर पुश करो। इस पोजीशन में तुम्हारा हाथ और बॉडी एक सीधे लाइन में होना चाहिए। और इस एक्सरसाइज में जो मेन टारगेट मसल है वो होता है अपर चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स। इंक्लाइन पुशअप्स तुम्हें एक डिफरेंट एंगल से वर्कआउट करने का मौका देता है जो तुम्हारे मसल्स को अलग तरीके से चैलेंज करता है। अगर तुम्हें अभी स्टैंडर्ड पुशअप्स करने में मुश्किल होता है तो ये एक्सरसाइज करने में बिल्कुल मत शर्माओ। शुरुआत में तुम 10 से 15 इंक्लाइन पुशअप्स करने की कोशिश करो क्योंकि ये उतना भी हार्ड नहीं है। एक बार ट्राई तो करके देखो और धीरे धीरे तुम इस एक्सरसाइज में भी इम्प्रूवमेंट फील करोगे। ये एक्सरसाइज तुम्हारे अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में मदद करता है। तो ये एक्सरसाइज तुम एक बार ट्राई करके देखो। तो अब आता है 6th डिक्लाइन पुशअप्स। तो अभी आते हैं लास्ट पुशअप में जो कि है डिक्लाइन पुशअप्स। ये थोड़ा एडवांस वेरिएशन है जो तुम्हारे अपर बॉडी मसल्स को और ज़्यादा चैलेंज करता है। इस एक्सरसाइज से तुम अपने चेस्ट और शोल्डर को ज़्यादा एंगेज कर सकते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ लेवल बढ़ गया है तो ये जरूर ट्राई करना चाहिए। तो इसे करने के लिए तुम्हारे पैर किसी ऊंची सरफेस जैसे बेंच या फिर सोफा पर होंगे और हाथ जमीन पर। और देन अपने बॉडी को धीरे धीरे नीचे रखो जैसे स्टैंडर्ड पुशअप में करते हो। अब धीरे से नीचे जाओ और चेस्ट को जमीन के पास ले जाओ और फिर ऊपर पुश करो। और तुम्हारे बॉडी का एंगल थोड़ा इंक्लाइंड होना चाहिए जो तुम्हारे चेस्ट और शोल्डर पे ज़्यादा प्रेशर डालेगा। और इस एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य ये है कि तुम्हारे अपर चेस्ट और शोल्डर को ट्रेन करना। डिक्लाइन पुशअप्स करने से तुम्हारे अपर बॉडी का स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर तुम स्टैंडर्ड और इंक्लाइन पुशअप्स कर रहे हो और तुम फील कर पा रहे हो कि और ज़्यादा चैलेंजेस चाहिए तुमको, तो ये तुम्हारे लिए एक परफेक्ट एक्सरसाइज होगा। शुरुआत में 5-6 डिक्लाइन पुशअप्स करने की कोशिश करो। ये एनफ होता है बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स मतलब इस एक्सरसाइज का बिगिनर्स। ये थोड़ा एडवांस लेवल का एक्सरसाइज है और धीरे धीरे अपने सेट्स बढ़ाते जाओ। ये तुम्हें वो एक्स्ट्रा पुश करेगा जो तुम्हारे फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ अमेजिंग पुशअप वेरिएशंस जो तुम्हें घर में बिना किसी इक्विपमेंट के सहारे करने में मदद करेगा। और इनसे तुम्हारे अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और कोर की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी जो तुम्हारी डेली लाइफ में बहुत काम आएगा। और अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है और आप लोगों का अगर अच्छा खासा प्यार मिलता है, मतलब अगर तुम इस वीडियो में सिर्फ 5000 लाइक्स कर देते हो, तो मैं एडवांस पुशअप वेरिएशंस का एक धमाकेदार वीडियो लाऊंगा। उसमें एडवांस पुशअप्स के बारे में बताऊंगा और कैसे परफेक्टली किया जाता है वो भी बताऊंगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनमें से कौन सा पुशअप्स का वेरिएशन तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद आया, या फिर तुमने कौन से पुशअप्स पहले ही ट्राई किए थे। तुम्हारे फीडबैक से मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलता है। So viewers, see you in the next video.